नमस्कृताएं मित्रों, संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के श्लोक संख्या 11 से 20 तक का वाचन, अनुवाद और व्याकरणात्मक टिप्पणी का अध्ययन कराया जाएगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। पिछले सभी श्लोकों के वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन पर और वीडियो के अंत में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। असक्तम आराधयतो यथायथम। अभी आप देख रहे थे दुर्योधन की नीति के बारे में, कैसे कैसे क्या करता है, तो आप देखेंगे। तो असक्तम आराधयतो यथायथम विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिव सख्यमीवान न बाधते अस्य त्रिगण परस्परम। त्रिगण क्या क्या है? धर्म, अर्थ और काम। यहाँ मोक्ष से मतलब नहीं है क्योंकि वो राजा है, तो राजा को अभी मोक्ष से कोई मतलब नहीं। त्रिगण में आपके हो गए धर्म, अर्थ और काम। तो ये जो है पुनः आप इसका अन्वय देख लें। यथायथम विभज्य समपक्षपातया भक्त्या असक्तम आराधयत अस्य त्रिगणः गुणानुरागात् सख्यमीवान इव परस्परम न बाधते। इसका जो है देखेंगे आप हिंदी अनुवाद। समुचित रूप से यथायथम, समुचित रूप से विभाग करके तुल्य व्यवहार के द्वारा अनुराग विशेष से आसक्त न होकर, अर्थात अनासक्त भाव से धर्म, अर्थ, काम का सेवन करते हुए दुर्योधन के त्रिवर्ग, त्रिवर्ग आपका धर्म, अर्थ और काम है, ये परस्पर जो है बाधित नहीं होते, अर्थात विरोध नहीं करते। तीनों में सामंजस्य बनाए रखता है दुर्योधन। मानो जो है दुर्योधन के गुणों पर लुब्ध होकर वे धर्म, अर्थ और काम परस्पर मित्रता को प्राप्त हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो व्याकरणात्मक टिप्पणी आप देख लें। व्याकरणात्मक टिप्पणी में जो है समपक्षपातया, पक्षपाता इति पक्षपातः और समः पक्षपातः। तो समः पक्षपातः यस्याः सा समपक्षपातया तया। गुणानुरागः, गुणों में अनुराग, और त्रयाणाम गणः त्रिगणः। तो ये आपके त्रिगण हो गए। विभज्य में क्या है? बी, भज और अक्त्वा। अब ये वी उपसर्ग है, भज धातु है, अब इस वजह से ये ल प्रत्यय में हो गया। अनुराग में अनु, रंज और घय प्रत्यय। अनु उपसर्ग है, रंज धातु है, घय प्रत्यय है। तो इसी तरह आपका जो है अलंकार उत्प्रेक्षा हो गया और वंशस्थ छंद हो गया। तो आगे आप देखेंगे श्लोक संख्या 12 को। श्लोक संख्या 12 में बताए गए हैं कि उसकी सत्कार क्रिया कैसे होती है, दान क्रिया कैसे होती है दुर्योधन की। निरत्यम सम न दाम न वर्जितम न भूरि दानम विरहय सत्क्रियाम। ये विरहय शब्द आया है, विरहय। प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया। ये दुर्योधन की क्वालिटीज़ हैं। तो आगे जो है इसका आप देखेंगे अन्वय और हिंदी अनुवाद। अन्वय में तस्य निरत्यम साम दानवर्जितम न प्रवर्तते भूरि दानम सत्क्रियाम विरहाय न प्रवर्तते। विशेषशालिनी सत्क्रिया गुणानुरोधेन बिना न प्रवर्तते। उस दुर्योधन की सफल साम नीति का प्रयोग धन दान के बिना नहीं होता। प्रचुर धन दान भी उचित सरकार के सत्कार के बिना नहीं होता, अर्थात वो
धन तो दान करता है, उसके साथ साथ सत्कार भी करता है। विशेष प्रकार का सत्कार भी व्यक्ति के गुणों पर विचार किए बिना नहीं होता, अर्थात वो उचित व्यक्ति को ही उचित पारिश्रमिक सम्मान के साथ प्रदान करता है। आगे देखेंगे इसकी पद व्युत्पत्ति और व्याख्या। व्याकरणात्मक टिप्पणी। तो पद व्युत्पत्ति एवं व्याकरण लिखिए, चाहे आप विशेष लिखिए या फिर व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखिए, सभी चीज़ें एक ही हैं। निरत्यम क्या है? निर्गतः अत्ययः यस्मात् तत् निरत्यम, ये बहुव्रीहि समास में हो गया। दान वर्जितम, दानेन वर्जितम, तृतीया तत्पुरुष। गुणानुरोधेन, गुणानाम अनुरोधः, गुणानुरोधः तेन, ये षष्ठी में हो गया। और इस प्रकार जो है आपका विशेष जो आया है विशेष शालिनी, तो वी शिश और घ विशेष, और गुणानुरोधेन बिना के योग में तृतीया हो गया है। पृथक बिना नाना भी तृतीया अन्यतरस्याम सूत्र के द्वारा। और यहाँ जो है अलंकार में एक आवली आया है, स्थाप्यते अपोहवे वापि यथा पूर्वम परम परम, और विशेषणया वस्तु यत्र सैकावली द्विधा। आप इसका लक्षण लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, बोले आप अलंकार भी लिख सकते हैं। वंशस्थ छंद है, वदंती वंशस्थ विलम जतौ जरो। अगला आप देखेंगे श्लोक संख्या 13 को। श्लोक संख्या 13 में जो है दंड व्यवस्था कैसे क्या है दुर्योधन की, ये बताते हैं। भारवी ने अपनी रचना में बताया, वसूनि वांछन्न वशीन मनुना स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारण गुरुपदिष्टेन रिपो सुते अपि वा निहंति दंडेन सधर्म विप्लवम। अन्वय देखिए, वशी सह वसूनि वांछन न मनुना न निवृत्त कारण स्वधर्म इत्येव गुरुपदिष्टेन दंडेन रिपो सुते अपि वा धर्म विप्लवम निहंति। आगे जो है आपका हिंदी अनुवाद। जितेंद्रिय वह दुर्योधन धन प्राप्त करने की इच्छा से नहीं तथा क्रोध से भी नहीं, अपितु बिना किसी कारण के ही यह राजा का कर्तव्य है ऐसा मानता हुआ गुरुओं के उपदेशानुसार ही शत्रु और अपने पुत्र में के द्वारा भी यदि धर्म का उल्लंघन होता है तो दंड के द्वारा उसका निवारण करता है, अर्थात वो शत्रु और अपने पुत्र में कोई भेदभाव नहीं रखता है। तो आगे आप देखेंगे व्याकरणात्मक टिप्पणी। वशी क्या है? वशः अस्यास्तीति वशी, स्वधर्मः स्वस्य धर्मः षष्ठी तत्पुरुष, निवृत्त कारणः निवृत्तम कारणम यशः बहुव्रीहि समास, गुरुपदिष्टेन गुरुभिः उपदिष्टः तेन, तृतीया तत्पुरुष, गुरु के द्वारा उपदिष्ट तेन, और धर्म विप्लवम धर्मस्य विप्लव षष्ठी तत्पुरुष तम। वांछन्य में आपका वांछ और क्षत्रिय प्रत्यय हो गया है। निवृत्त कारण में निवृत्त और रक्त प्रत्यय, और वंशस्थ छंद आपका है, अनुप्रास अलंकार है, वंशस्थ छंद है। आगे आप देखेंगे अगला श्लोक। श्लोक संख्या 14। विधाय रक्षान परितः परितरान अशंकिता कारमुपैति शंकितः क्रियापवर्गेषु अनुजीविसात् कृताः कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपतः। अन्वय, शंकितः परितः परितरान रक्षान रक्षान विधान अशंकिता कारम उपैति क्रियापवर्गेषु अनुजीविसात् कृताः संपदा यस अस्य कृतज्ञताम वदन्ति। आगे आप देखेंगे हिंदी अनुवाद और व्याकरणात्मक टिप्पणी। सशंकित होता हुआ भी वह दुर्योधन अपने चारों ओर अपने अंगरक्षकों को नियुक्त करके
अपने आप को निर्भीक व्यक्ति की भांति प्रकट करता है, अर्थात वो अंदर से तो आशंकित है परंतु जो है बाहर से अपने आप को निडर और निर्भीक बताता है। उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य की समाप्ति के पश्चात सेवकों को पुरस्कार रूप में दिया गया धन सेवकों के प्रति उसकी कृतज्ञता को प्रकट करता है। आगे आप देखेंगे व्याकरणात्मक टिप्पणी। परितरान परान शत्रून् इतरयन्ति पृथक् कुर्वन्ति इति परितराः तान्। अशंकिताकारं शंका संजाता अस्येति शंकितः न शंकितः इति अशंकितः न तत्पुरुष और अशंकितस्य आकारः अशंकिताकारः तम्। क्रियापवर्गेषु क्रियाणाम अपवर्गः क्रियाओं में जो है अपवर्ग जो है। विधाय में आपका वि उपसर्ग है धा धातु अक्त्वा अभी अक्त्वा से लेप हो गया क्योंकि ये आगे उपसर्ग आ गया तो लेप हो गया। अपवर्ग में अप उपसर्ग है व्रज धातु है घय प्रत्यय अपवर्ग हो गया। कर्ता में आपका कृत क्रिय और अक्त और टाप जो कि स्त्रीलिंग प्रत्यय है। स्त्रीलिंग शब्दों को बनाने के लिए टाप प्रत्यय लगाते हैं। अगर आप केवल अक्त करते तो कर्ता होता, अब एक कर्ता शब्द की वजह से टाप भी लगाना पड़ा। और एक काबिलिंग अनुप्रास अलंकार है, वंशस्थ छंद है। आगे आप देखेंगे श्लोक संख्या 15। अनारतं तेन पदेषु लंबिता विभज्य सम्यग् विनियोग सत्क्रियाः फलन्ति उपायाः परिबृंहिता इति उपेत्य संघर्षमिवार्थ संपदा। अन्वय तेन पदेषु सम्यक् विभज्य लंबिताः विनियोग सत्क्रियाः उपायाः संघर्षम उपेत्य इव परिबृंहिता इति अर्थ संपदः अनारतं फलन्ति। आगे आप देखेंगे हिंदी अनुवाद और व्याकरणात्मक टिप्पणी। उस दुर्योधन के द्वारा उचित स्थानों पर समुचित विभाग करके प्रयोग किए गए साम दाम दंड भेदादि उपाय मानो परस्पर होड़ लगाकर भविष्य में उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होने वाली संपत्तियां निरंतर बढ़ा रही हैं। आगे आपका व्याकरणात्मक टिप्पणी। अनार्तम आ रम और अक्त न आर्तम इति अनार्तम न आर्तम इति अनार्तम न तत्पुरुष हो गया। विनियोग विनियुज और है विनियोग और तो विनियोग सत्क्रियाम येषां ते सत्क्रिया येषां ते बहुव्रीहि हो गया। परिबृंहिता इति परिबृंहिता आयति है यासाम ताह बहुव्रीहि। अर्थ संपदा ताह अर्थानाम संपदा अर्थ संपदा ताह षष्ठी तत्पुरुष हो गया। संपद क्विप अलंकार है उत्प्रेक्षा इव के प्रयोग के कारण संभावनम अथ उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत वंशस्थ छंद है वदंती वंशस्य विलम जताओ जरो। आगे आप देखेंगे श्लोक संख्या 16 को। श्लोक संख्या 16 अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम तदीय मान स्थान निकेत नाजिरम स्थान निकेतनम अजिरम नयति अयुग्मच्छद गंधि आर्द्रताम भृशम नृपोपायन दंतिनाम मदः। अन्वय नृपोपायन दंतिनाम अयुग्मच्छद गंधि है मदः तदीयम अनेक राजन्य रथास्व संकुलम आस्थान निकेतनाजिरम भृशम आर्द्रताम नयति। अनुवाद देख लीजिए। राजाओं द्वारा उपहार में प्रदान किए गए हाथियों का सप्तपर्ण के पुष्प की गंध के सदृश गंध वाला मद उस दुर्योधन के सभा भवन के प्रांगण को जो अनेक राजाओं के रथों और अश्वों से व्याप्त है
अत्यधिक गीला कर रहा है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। अनेक राजन्य रथाशु संकुलम। अनेके राजन्याः अनेक राजन्याः रथाश्च अश्वास्य रथाश्वम। तो इस प्रकार हो गया ये अनेक राजन्य रथाश्वेन संकुलमिति अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम। अयुग्मच्छद गंधी है न युग्मः अयुग्मः न तत्पुरुष और अयुग्मः छदाः अस्येति अयुग्मच्छदः बहुव्रीहि हो गया। और यह नृपो पायन दंती नाम नृपाणाम उपायानि नृपोपायानि और नृपोपायनानि दंतिनः नृपोपायन दंतिनः ये हो गया कर्मधारय। वंशज छंद हो गया। अगला आपका श्लोक संख्या 17। सुखेन लभ्या दत्तः कृषिबलैः अकृष्ट पच्चा इव सस्य संपदा वितन्वति क्षेमम् अदेव मातृकाः चिराय तस्मिन् कुर्वश्चकाशति। चिराय तस्मिन् क्षेमं वितन्वति अदेव मातृकाः कुर्वः अकृष्ट पच्चा इव कृषिबलैः सुखेन लभ्याः सस्य संपदा ददतः चकासति। अनुवाद देख लीजिए। बहुत दिनों से प्रजाओं का हित साधनों के लिए उपाय करते रहने पर भी राजा दुर्योधन के आधिपत्य में अदेव मातृक कुरु देश बिना जोती हुई भूमि पर पकने वाली फसल के समान बिना परिश्रम के ही किसानों द्वारा प्राप्त होने योग्य धन संपत्ति को धारण करता हुआ सुशोभित हो रहा। अदेव मातृक क्या है? मातृक वो होता है देव मातृक जो जैसे वर्षा पर जो निर्भर होते हैं। अदेव मातृक वो है जहाँ सिंचाई के साधन हैं। तो आगे आपको देखना है व्याकरणात्मक टिप्पणी। व्याकरणात्मक टिप्पणी में अदेव मातृक देख लीजिए। पहले अदेव मातृक जो है देव एव माता येषां ते देव मातृकाः और न देव मातृकाः यही जो है अदेव मातृक है जो देव मातृक नहीं है, अर्थात जो है वर्षा पर आधारित जो प्राकृतिक वर्षा पर आधारित नहीं है। और इस तरह जो है अकृष्ट पच्चा भी वही है। कृष्ण पच्यति कृष्ण पच्चा और न कृष्ट पच्चा इति अकृष्ट पच्चा। अकृष और अक्त में कृष्ट हो गया और पच और कप में पच्चा हो गया। वितन्वंती में वीतन क्षत्रि वितन्वत उपमालंकार है, वंशस्थ छंद है। आगे आपको देखना है श्लोक संख्या 18। उदार कीर्ते है उदयम दयावता प्रशांत बाधम दिस्तोभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धेयस्य गुणैः उपस्नुता वसुपमानस्य वसूनि मेदिनी। उदार कीर्ते है दयावता अभिरक्षया प्रशांत बाधम उदयम दिष्टः वसुपमानस्य अस्य गुणैः उपस्नुता मेदिनी वसूनि स्वयं प्रदुग्धे। हिंदी अनुवाद देख लीजिए। वनेचर के कथनानुसार वह दुर्योधन निर्मल यश तथा दयायुक्त सभी प्रकार की रक्षा कार्यों से युक्त बाधा रहित होकर उन्नति करता हुआ कुबेर के समान है, जिसके उक्त गुणों से द्रवित होकर मानव धरती स्वयं संपत्तियां प्रदान कर गौ का कार्य कर रही है। ये सारी बातें युधिष्ठिर से बता रहा है वनेचर। आगे आपको देखना है व्याकरणात्मक टिप्पणी। उदार कीर्ति है उदारा कीर्ति है यस्य सह उदार कीर्ति बहुव्रीहि समास हो गया। दयावतः में दया और मतु। प्रशांत बाधम प्रशांत बाधा यथा स्यात् तथा अव्ययभाव। अभिरक्षया अभि उपसर्ग है रक्ष धातु है टा प्रत्यय में लगा स्त्री प्रत्यय तृतीया एक वचन में आया।
अलंकार है समासोक्ति और वंशस्थ छंद है। आगे आप देखेंगे श्लोक संख्या 19। महोजसौ मान धना धनार्चिता धनुर्भृतः संयति लब्ध कीर्तयः न संहतास्तस्य न भिन्न वृत्तयः प्रियाणि वांछन्ति अशुभिः समीहितुम्। नीचे की लाइन सूक्ति भी है, इम्पॉर्टेंट भी है। महोजसः अन्वय देख लीजिए। मान धनाः धनार्चिता संयति लब्ध कीर्तयः न संहताः न भिन्न वृत्तयः धनुर्भृतः अशुभिः तस्य प्रियाणि समीहितुं वांछन्ति। आगे आप हिंदी अनुवाद देखेंगे और व्याकरणात्मक टिप्पणी। वनेचर कहता है कि बड़े से बड़े पराक्रमी, मान को ही धन मानने वाले जो मनस्वी हैं तथा धनादि से राजा द्वारा जिनका सम्मान किया गया है, ऐसे जिन लोगों ने युद्ध क्षेत्र में यश अर्जित किया है, ऐसे धनुर्वेद के विशारद योद्धा परस्पर निस्वार्थ भाव से मिले हुए अर्थात दलबंदी न करने वाले तथा जो निरुपानुकूल व्यवहार करने वाले हैं, ये सब आपके प्राणों की आहुति से भी उस दुर्योधन के कार्य को पूरा करने के लिए सचेष्ट रहते हैं। आगे आप देखेंगे व्याकरणात्मक टिप्पणी। महोजसः महत् ओजः येषां ते बहुव्रीहि समास। मान धनाः मान एव धनम येषां ते बहुव्रीहि समास। संयति लब्ध कीर्तयः संयति युद्धे लब्धाः कीर्तिः यैः ते लब्ध कीर्तयः न भिन्न वृत्तयः भिन्नाः वृत्तः येषां ते भिन्न वृत्तयः भिद अक्त भिन्नः स्त्री प्रत्यटाप। धनुर्वृतः धनुष बिभ्रतीति धनुर्वृतः। अलंकार काबिलिंग परिकर और संतृष्टि और आपका ये वंशस्थ छंद है। आगे आप देखेंगे श्लोक संख्या 20। महीव्रतां सच्चरितैश्चरैः क्रिया सवेद निःशेषम अशेषित क्रिया। तो महीव्रतां सच्चरितैश्चरैः क्रिया सवेद निःशेषम अशेषित क्रिया महोदयैः तस्य हितानुबन्धिभिः प्रतीयते धातुः इव हेतम् अविहितं फलैः। अशेषित क्रिया सह सच्चरितैः चरैः महीव्रतां क्रियाः निःशेषं वेद धातुः इव तस्य ईहितं महोदयैः हितानुबन्धिभिः फलैः प्रतीयते। वह दुर्योधन अपने समस्त कार्य समाप्त करने के उपरांत उत्तम आचरणों वाले गुप्तचरों के माध्यम से अधीनस्थ राजाओं की क्रियाओं को भली भांति समझने का यत्न करता है। विधाता की तरह उसके कार्य केवल समृद्धि एवं कल्याणोत्पादक परिणामों से ज्ञात होते हैं। आगे आप देखेंगे व्याकरणात्मक टिप्पणी। अशेषित क्रिया न शेषितः अशेषितः, ये भी आपका न तत्पुरुष हो गया। तो अशेषितः क्रियाः येन सह अशेषित क्रिया, अभी यहाँ करके ये बहुव्रीहि हो रहा है, अर्थात जिसकी जो है संपूर्ण क्रियाएं कर ली गई, जो शेषित नहीं है, अशेष हो गया। महीव्रतां महीम बिभ्रतीति महीव्रतः तेषां महीव्रतां मही भ्री और क्विप उत्पत्त तत्पुरुष हो गया। निःशेषम विवेद निर्गतः शेषो यस्मात् तत् निःशेषम शेषः सिसोर्घः हितानुबन्धुभिः हितम् अनुबध्नातीति हितानुबन्धिभिः तैः उपतत्पुरुष महोदयैः महान उदयः येषां ते महोदयः तैः महोदयैः। अलंकार में उपमा और काबिलिंग है, छंद वंशस्थ हैं। इसके आगे के वीडियोस आपको अगले वीडियो में दिए जाएंगे। आगे के श्लोक अगले वीडियो में देखेंगे आप। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही आप लाइक भी करें। नोटिफिकेशन बेल आल पर करना ना भूलें,
जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियोज़ की अपडेट जानने के लिए आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। यह PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको स्टडी मटेरियल मिलते रहेंगे, अतः आप टेलीग्राम को ज्वाइन अवश्य करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूट्यूब पर जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर पूरा करें और आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।